हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का 16 सितंबर 2021 यानी आज के जो करंट अफेयर शो में। तो दोस्तों करंट अफेयर एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें पूछा ही जाता है, चाहे वो कांस्टेबल का हो, एसआई हो, रीट हो या फिर टीचर हो या फिर कोई भी बड़े से बड़ा एग्ज़ाम हो, उसमें जो करंट अफेयर है वो एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में होता है। तो दोस्तों जो आज के इस करंट अफेयर शो में क्या कुछ खास है, तैयार हो जाइए और जुड़े रहिए मेरे साथ और अपन देखते हैं आज के इस जो शो में और न्यूज़ में। तो दोस्तों स्वागत है आपका ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ऑलराउंडर मीन्स ऑलराउंडर। यहाँ पे आपको मिलेगी टेक्निकल टिप्स एंड ट्रिक्स, एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस, ऑनलाइन मनी अर्निंग और इंटरटेनमेंट, फन जोक्स रिलेटेड, ऐप एंड वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम, मूवीज एक्टर एंड एक्ट्रेस रिलेटेड। और इसके अलावा दोस्तों मैं हेल्थ और फिटनेस के बारे में भी कई वीडियो बना चुका हूँ। तो दोस्तों तो इस प्रकार के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो, पहुँचे सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि वो भी इससे कुछ सीख सके, कुछ नया। तो दोस्तों शुरू करते हैं अब। ये है जो आज का पहला सवाल और आज का जो पहला क्वेश्चन, क्या कुछ खास है इसमें। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद मेट्रो रेल SMR को कैसे उभारने, इस पर सिफारिशें करने के लिए एक समिति का गठन किया। तो जो तेलंगाना गवर्नमेंट है, इसकी जो कैबिनेट ने क्या किया, एक समिति बनाई कि भाई जो कोरोना के कारण जो रेलगाड़ी सेवा है वो बंद हो गई, जिसके कारण वो बहुत लॉस में चली गई, बहुत घाटा हो गया। तो इसको अब कैसे उभारा जाए, इसको लेकर उन्होंने क्या किया, एक कैबिनेट मीटिंग बनाई और वो सिफारिशें देगी। उस सिफारिशों के आधार पर जो तेलंगाना गवर्नमेंट है वापस जो जो हैदराबाद मेट्रो रेल है इसको क्या है जो सपोर्ट करेगी, इसको वापस उभारेगी। तो दोस्तों ये था अपन का पहला क्वेश्चन। तेलंगाना के जो सीएम कौन है, कलवकुंतला चंद्रशेखर राव। तो चंद्रशेखर राव है जो तेलंगाना के सीएम है वर्तमान के। और गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। कौन, सौंदरराजन है जो तेलंगाना के क्या है, गवर्नर है। गवर्नर मीन्स राज्यपाल है। और अमराबाद टाइगर रिजर्व, मतलब अमराबाद जो बाघ रिजर्व है, टाइगर रिजर्व कह लो इंग्लिश में, वो और कवल बाघ रिजर्व जो संरक्षण क्षेत्र है वो, ये दोनों कहाँ पे है, तेलंगाना में है। इसके अलावा दोस्तों जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 1 नवंबर 2021 को दोनों देशों के बीच जो व्यापार समझौते पर एक बातचीत शुरू करने के लिए एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई। तो दोस्तों कोई भी जो देश होता है दूसरे देश के साथ जो व्यापारिक संबंध करने के लिए उनसे पहले एक योजना बनाता है कि भाई कितना निवेश करना है, कितना सामान वहाँ से खरीदना है, कितना यहाँ से जाएगा। तो इसके लिए भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके, जैसे यूके में 2-3 देश शामिल हैं, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, तो यूके है वो पूरा, उसको यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। तो उसने क्या है, भारत के साथ 1 नवंबर को 2021 तक, जो आने वाला 1 नवंबर है 2021 का, उस तक जो व्यापार जो करने के लिए क्या की, एक योजना बनाई है। और दोनों देश अगले साल मार्च तक एक अंतरिम व्यापार समझौते पर विचार कर रहे हैं, जिसके बाद एक व्यापक FTA होगा। तो दोस्तों जो दोनों देश है अगले साल मार्च तक जो के व्यापार को बढ़ाने, मार्च तक वहाँ से व्यापार करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक योजना बना रहे हैं। तो ये तो था अपना सेकंड क्वेश्चन। और बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया को औपचारिक रूप से 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक से IOC। तो दोस्तों क्या है कि उत्तर कोरिया है जो, उसको है जो 2022 का जो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक होगा, उससे क्या है, उससे निलंबित कर दिया। किसने निलंबित किया, IOC क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो उसने क्या है, निलंबित कर दिया। क्यों किया इसको, क्योंकि उसने जो कोविड-19 महामारी के कारण टोक्यो खेलों में क्या है, एक टीम भेजने से इसको वहाँ क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो आपको पता ही होगा जो कुछ समय पहले जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है, जिसमें अपन के जो नीरज चोपड़ा जी ने भारत के लिए जो जेवलिन थ्रोवर में एक गोल्ड मेडल जीता था। तो उसमें क्या था कि उत्तर कोरिया ने कोविड-19 को जो महामारी चल रही थी, इस कारण एक टीम जी की जो भेजने से क्या कर रहे हैं, इनकार कर दिया, नहीं भेजी। जिस कारण क्या किया, जो आने वाला 2022 का जो बीजिंग जो चीन में है, चीन का में होगा जो शीतकालीन ओलंपिक है, उसमें उसको निलंबित कर दिया, उसमें रद्द कर दिया कि भाई आप जो टीम नहीं भेज सकते। ये तो था तीसरा क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन क्या है कि भाजपा सांसद है सुब्रमण्यम स्वामी जी।
इन्होंने क्या किया है कि भारत में मानवाधिकार और आतंकवाद नामक एक अपनी नई पुस्तक लॉन्च की है। इस पुस्तक में क्या है, इस पुस्तक में यह है कि भारत में मानव अधिकार और आतंकवाद है, उनको जो उचित प्रतिबंधों के भीतर आतंकवाद का मुकाबला कैसे किया जाए और मानव और मौलिक अधिकारों के साथ सामंजस्य स्थापित कैसे किया जाए। तो भाजपा सांसद है सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, इन्होंने भारत में मानवाधिकार और आतंकवाद इस टाइटल से एक बुक लॉन्च की है और इसमें इन्होंने बताया कि आतंकवाद से कैसे लड़ें और मानव और मौलिक अधिकारों के साथ सामंजस्य कैसे स्थापित करें। इस पर उन्होंने एक अच्छी किताब लिखी है और हाल ही में उन्होंने लॉन्च की है। तो अब ये जो किताबों के बारे में भी, लेखकों के बारे में ये जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर कि इस किताब के कौन लेखक है। तो अब ये सुर्खियों में है सुब्रमण्यम स्वामी जी, इन्होंने भारत में मानवाधिकार और आतंकवाद पर जो एक किताब लिखी है, तो इसका जो आने वाले कंपटीशन में थोड़ा ज़्यादा चांस बनता है। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो है कि केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह, तो केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। इन्होंने स्कोप कन्वर्सन सेंटर, स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में स्वामित्व योजना, क्या स्वामित्व योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान की दिशा में एक कदम पत्र पर एक राष्ट्रीय बैठक का उद्घाटन किया। तो क्या किया उन्होंने? जो स्वामित्व योजना है, जिसमें स्वामित्व योजना का क्या लक्ष्य है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उत्थान करना, जैसे लघु उद्योग हो गए, ग्रामीण गाँव में जो मजदूर है या फिर गाँव में लोग जो बेरोजगार है उनको रोजगार देना और जो जो ग्रामीण स्तर पर अर्थव्यवस्था को क्या देना, एक सपोर्ट देना। उसके लिए क्या किया उन्होंने? स्वामित्व योजना शुरू की है और उसकी एक राष्ट्रीय बैठक भी, उस बैठक बोली थी, उसका उद्घाटन किया था। किसने किया? केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री है वो गिरिराज सिंह। ओके, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मंत्री ने योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए डैशबोर्ड भी लॉन्च किया। तो गिरिराज सिंह ने क्या किया है? उस कार्य की जो निगरानी करने के लिए एक ऐप भी लॉन्च, जो वेबसाइट भी लॉन्च की है, https://swamito.nic.in। ओके, तो आप इस वेबसाइट पर जाके जो इस योजना के बारे में, जो ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था के उत्थान में, इसके बारे में जो देख सकते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है वो है, जम्मू और कश्मीर के जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी कृषि और डोर टू डोर बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 3 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्घाटन किया, जो कि उनके नाम क्या है? डीजेपी सखिया, कृषि सखिया और पाचू सखिया। तो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। और डेसीगम नेशनल पार्क कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। डेसीगम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान और राजपणिहारन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हीरापुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे आती है? ये जो जो प्रावणीय एरिया है ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और जम्मू कश्मीर में दोस्तों क्या है, जो पहले आतंकवाद ज़्यादा था, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, पर 2019 में जो धारा अनुच्छेद 170 हटाकर इसको विशेष राज्य के दर्जे से हटा दिया गया। और अब जो यहाँ पे जो डोर टू डोर बैंकिंग सेवाओं और कृषि को जो बढ़ावा देने के लिए जो उनके उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, इन्होंने जो 3 कार्यक्रम है इनका जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उनका उद्घाटन किया, जिनके नाम जो दिए हुए डीजेपी सखिया, कृषि सखिया और पाचू सखिया। तो अगला क्वेश्चन है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि लसित मलिंगा ने 295 मैच खेलने के बाद T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, जिसमें उन्होंने 390 विकेट लिए। जो लसित मलिंगा है वो जो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं और उन्होंने 295 मैच खेले, उसके बाद अब T20 क्रिकेट से अब संन्यास लेने की घोषणा की है। और उन्होंने क्या किए अपने जो जीवन काल में या फिर क्रिकेट के करियर में 390 विकेट लिए इन्हें। मलिंगा ने 2011 में टेस्ट और 2019 में वनडे से संन्यास ले लिया था। तो 2011 में इन्होंने टेस्ट से और 19 में क्या वनडे से लिया था, अब T20 से भी ले लिया, लेने के लिए मतलब घोषणा कर दी है, ये जल्दी ले लेंगे। तो लसित मलिंगा है वो श्रीलंका का खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने भारतीय वायुसेना जो IAF के जो विमानों के लिए राजस्थान के बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग 925 पर क्या है, सट्टा गंडव खंड पर क्या है, एक आपातकालीन लैंडिंग पट्टी का उद्घाटन किया। तो दोस्तों मैं बाड़मेर से बिलोंग करता हूँ और जो हमारे यहाँ पे ये जो बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग 209 जो 925 है, इस पर जो इन्होंने
जो सट्टा गंदव खंड पर क्या है, आपातकालीन लैंडिंग के लिए जो एक पट्टी है इस जो बनाई जाएगी, और उसका उन्होंने उद्घाटन कर दिया है किसने, केंद्रीय मंत्री जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी इन्होंने। तो ये जो पट्टी इसका बनाने का आपातकालीन लैंडिंग का उद्देश्य क्या है, मतलब कभी यहाँ पे जो राजस्थान का जो ये पश्चिमी एरिया है, यहाँ कभी जैसे कोई आपदा होगी, या फिर जो ये बॉर्डर के नज़दीक एरिया है, तो यहाँ में जो इमरजेंसी में लैंडिंग के लिए क्या है, जो ये एक मतलब एयरबेस की तरह बन जाएगा, और यहाँ पे जो आराम से जो फाइटर जेट हैं जो लैंडिंग कर सकते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स का जो स्थापना कब हुई, 8 अक्टूबर 1932 को। तो 8 अक्टूबर 1932 मतलब आप पूछेंगे कि जो अपना देश है वो आज़ाद तो 1947 में हुआ, आज़ाद तो 1947 में हुआ, 15 अगस्त 1947 को। तो ये 1932 में कैसे भी नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अंग्रेज़ों के टाइम में भी अपन की जो एयरफोर्स है इसकी स्थापना हो चुकी थी, जो इंडियन रॉयल एयरफोर्स के नाम से जानी जाती थी पहले, और बाद में 1947 के बाद में इसका इंडियन एयरफोर्स कर दिया, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। तो आपको पता होगा दोस्तों, तीनों सेना को प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, रामनाथ कोविंद। और वायुसेना प्रमुख कौन है, एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो सीडीएस कौन है, विपिन रावत। ओके, सो अगले सवाल की बढ़ते हैं। अगले सवाल क्या है, अगला सवाल है, जो लक्षद्वीप प्रशासन ने अपने 9 बचे हुए द्वीपों को समुद्री शैवाल की खेती के केंद्र में बदलने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है, और ये पहल CMFRI के एक अध्ययन के अनुरूप है, जिसमें लक्षद्वीप के शांत और प्रदूषण मुक्त जो लैगून में क्या किया जाएगा, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य और न्यूट्रास्यूटिकल्स जैसे उस अंत्य उपयोग के लिए गुणवत्ता वाले समुद्री शैवाल के उत्पादन की संभावना का पता चला है। तो दोस्तों लक्षद्वीप है जो अपन का एक क्या है, केंद्र शासित प्रशासन है। लक्षद्वीप है वो इधर बंगाली खाड़ी की तरफ है, और उसमें क्या किया है, उस प्रशासन ने शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए जो ये एक पहल शुरू की है, CMFRI। ओके, अगला सवाल है कि इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट को जानते हैं दोस्तों आप, कभी मैच देखा हो तो क्रिकेट का, जो रूट, और आयरलैंड के जो ईमियर रिचर्डसन को क्या किया है, अगस्त 2021 के लिए ICC इंडिया जो इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी है उसने प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में सुना है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो ICC ने इंडियन मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी है उसने प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है, तो इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान हैं जो रूट, और आयरलैंड के ईमिर रिचर्डसन को। ओके, तो उन्होंने पुरस्कार जीतने के लिए भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहिन अफरीदी को क्या प्रतियोगिता में हराया था। ओके, और अगला जो सवाल है, अगला क्या है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मंगलवार को फर्जी अखबारों का मुकाबला करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर अपना अकाउंट लॉन्च किया। तो कहाँ पे अकाउंट लॉन्च किया है, जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने, टेलीग्राम पे। और क्यों किया है, क्योंकि जो फर्जी अखबार है उनका मुकाबला करने और सही न्यूज़ लोगों तक पहुंचाने में। तो इसे POB फैक्ट चेक के रूप में लॉन्च किया गया था, जो टेलीग्राम चैनल रखने वाली कुछ सरकारी संस्थाओं में से एक है। और इसका उद्देश्य क्या है, केंद्र से संबंधित जानकारी को सत्यापित करना और अपने ग्राहकों को तक सही जानकारी प्रचारित करना है। ओके, सो पंजाब नेशनल बैंक PNB और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह से पुरस्कार प्राप्त किया है। तो PNB और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को विभिन्न श्रेणियों में 2020-21 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों मैंने जो हिंदी भाषा जो शब्द सितंबर के दिन एक सेशन लिया था, जिसमें बताया था कि जो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार क्या होता है, और एक अन्य पुरस्कार भी था, 2 पुरस्कार है, ये कब दिए जाते हैं और इसको कौन कौन प्राप्त कर सकता है। तो हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए ये 2 पुरस्कार दिए जाते हैं। अगर दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, और आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं, और इस राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और जो अन्य पुरस्कार उसके बारे में जानकारी से मतलब पूरा समझ सकते हैं। तो इसको देखना ना भूलें। सो क्या किया है, पंजाब PNB और यूनियन बैंक इंडिया को क्या है, ये जो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला, क्यों मिला, क्योंकि इन्होंने हिंदी भाषा को सपोर्ट किया है और हिंदी भाषा को आगे बढ़ाया है। किसने दिया ये पुरस्कार, तो ये दिया है अमित शाह जो गृह मंत्री है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS ने भारतीय सांकेतिक भाषा आधारित सामग्री पर विशेष ध्यान देने के साथ प्रौद्योगिकी सक्षम समावेशी जो शिक्षण सामग्री के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा को सक्षम करने के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को क्विंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2021 जीता है।
क्या है कि जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS, इसने क्या किया है, जो भी जो अंधे लोग हैं या फिर जो मतलब विकलांग हैं, उनको जो पढ़ाई साक्षरित करने के लिए या उनकी जो शिक्षा को या पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किए। इस कारण इसको यूनेस्को ने क्या किया, किंग सेजोंग नाम का एक साक्षरता पुरस्कार है वो इनको दिया है या इन्होंने जीता है। तो इसका जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, ये कहाँ पे, इसकी जो स्थापना कब हुई 1999 में, और इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में, और इसके वर्तमान चेयरमैन या अध्यक्ष है वो है प्रोफेसर सरोज शर्मा। आगे समझे। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की, और अगला क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ कहाँ पे है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। और जो महान ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह है वो महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक थे, और इनकी स्मृति में और सम्मान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया है, इस जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की क्या आधारशिला रखी। ओके। तो जो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो योगी आदित्यनाथ है, और आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दुधवा नेशनल पार्क, और नेशनल संबल जो सेंचुरी, गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक, और काशी विश्वनाथ टेम्पल है वो कहाँ पे, वो है यहाँ पे, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में।